अब अपने जैसे समाज में जो भावनाओं में बहते हैं लोग, उन भावनाओं में बह के जाके उस लड़की को उठा लाए, किडनैप कर लिया उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल गायब कर दिया उसको। सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स था वो थे मुखबिर। और कभी कभी वो डबल एजेंट होते हैं। एक तो आप में दिलेरी होनी चाहिए, बहादुरी दिलेरी तो आपको चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बातें होती जो आप बड़ी सच्चाई के साथ बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं पब्लिक को। आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। रियल हीरोज़ की इस एपिसोड में हमारे साथ है संदीप सिंह जी चौहान। आईजी के पद पर कार्यरत रहते हुए 30 साल से राजस्थान पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने सफ़र और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हम नहीं हुआ करते थे, फ़ोन मोबाइल वगैरह का चलन भी इतना नहीं हुआ करता था। तो उस समय आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया था, खोजी जो लोग थे वो पैरों के निशान देखते थे। उसके अलावा जो एक और चीज़, जब हम रात को मिट्टी के धोरों में इंतजार करते थे तो वो हमेशा ऊँट के गले की घंटी और इसकी आवाज़ सुन के बताते थे कि कुछ ना कुछ आ रहा है सामने से। अच्छा, एकदम गहरी अंधेरी रात के अंदर उनको कहीं ना कहीं से वो ऊँट के बजने की आवाज़ आती थी, घंटी की। वो भी एक तरीका था ये बताने का कि कुछ ना कुछ आमने सामने से एक्टिविटी या कोई ना कोई आ रहा जा रहा है। बिल्कुल। अब रही बात इन्वेस्टिगेशन की, आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से। सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स था वो थे मुखबिर। बिल्कुल, मुखबिर ये बताएंगे आपको, या तो वो किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं डिपार्टमेंट से इसलिए बताते हैं, और कभी कभी वो डबल एजेंट होते हैं, दोनों साइड से काम करते हैं। जी, आगे भी सूचना दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, दोनों से कुछ ना कुछ उनको फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो वो आपका बड़ा सोर्स थे बताने के लिए। अब आगे आपको क्या करना है? आगे आपको बहुत धैर्य रखना है, उनकी बातों पे विश्वास कितना किया जाए कितना नहीं किया जाए इसका आपको आकलन करना है। बिल्कुल। और उनकी सूचना के लिए तस्दीक करने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बताया कि वो तकनीकी चीज़ें थी नहीं उस टाइम। बिल्कुल। तो खुद जाने के लिए आपको पूरी रात ही वहाँ पे लेट के इंतजार करना पड़ेगा कि शायद आ जाए। यदि आपकी बात कहीं तक पहुँच गई है और उसने आपकी बात आगे कह दी है तो आपकी पूरी कार्रवाई बेकार हो जाएगी। तो बड़ा मेहनत का काम था, लंबा टाइम लगता था। अपने पर्सनल इंस्टिक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करना पड़ता है इंसान को, गट फीलिंग के ऊपर आकलन होना चाहिए कि कितना विश्वसनीय कितना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने यहाँ से आपको एंटी स्मगलिंग के केसेस ज़्यादा आपको देखे करते थे। इसके बाद आपको सेकंड पोस्टिंग होती है अलवर। वहाँ एक अलग तरीके की समस्याएं, एक अलग परिवेश के अंदर हम देखते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर फिरौती और हथियार के लेन देन की बातें हुआ करती थी। तो वहाँ पे क्या आपने चीज़ें अलग महसूस करी? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर था बदल के यहाँ पे अंतर्राज्यीय बॉर्डर हो गया। बिल्कुल। अंतर्राज्यीय में सामने की तरफ हरियाणा का इलाका था। हरियाणा के इलाके के अलावा वो जो पूरा एरिया है, अलवर का जो बॉर्डर एरिया है, वो एक समुदाय विशेष का है। बिल्कुल। जो आजकल वही लोग, मैं सुनता रहता हूँ कि इसमें साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा अंदर घुस गए हैं। जी। तो वो क्या है कि उनमें एक प्रचलन था उनकी कम्युनिटी में कि वो किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर, भैंस, इनको चोर के ले जाते थे। अच्छा। और उसके बाद उसी आइटम को वापस देने के लिए फिरौती मांगते थे। अच्छा, आपका सामान आपसे लेके फिर आपको वापस करने के लिए। तो बीच में बिचौली होते थे, लेकिन वो बिचौली भी एक तरह से उनका पेशा था ये। अच्छा। कि वो किस तरह से वो वापस देंगे सामान। बहुत सारे लोग तो बताते ही नहीं थे कि हमारे साथ इस तरह की हरकत हो गई है। अब उनको हैंडल करने के लिए क्या किया जाए? तो उसको हैंडल करने के लिए ये है कि आपकी फिर वहाँ पे मुखबरी होनी चाहिए, और मुखबरी भी मुश्किल है क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग हैं। बिल्कुल। उसमें आपका पुराना रिकॉर्ड, पुराने जो आपसे रहे हुए अधिकारी कर्मचारी वो हैं, उनके द्वारा नोट छोड़े जाते हैं हमारे यहाँ पे। सीक्रेट बुक होती है। बिल्कुल। उसके अंदर सबके बारे में लिखा रहता है कि इस इलाके में कौन एक्टिव है, किसकी गतिविधि इस टाइप की है। अब या तो आप उनसे सीधा संपर्क करें, या इसके अलावा जो हमारा वर्किंग होता है विभाग का, उसमें ये होता है कि हम उनसे इस प्रकार के संबंध बना लें कि वो आपकी विश्वास में रहें। बिल्कुल। और जैसे ही कोई इंसिडेंट आपको रिपोर्ट हुआ तो आपका जो सबसे विश्वसनीय आदमी, आप उससे संपर्क करें, वो आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, या वो जो आइटम आपने बताया है वो कहाँ पे देखा गया है। बिल्कुल।
मतलब कि जहाँ नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था। नेटवर्किंग भी बिल्कुल व्यक्ति से व्यक्ति वाली, इंडिविजुअल लेवल पे जितना आप उसको विश्वास दिला सकते हो उतना आपकी मदद हो सकती थी। जी। तो सर ऐसा ही आपने देखा कि जिस तरीके से आपके बहुत सारे चैलेंजेस हुआ करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी केस को देख के लगा हो कि इसने तो बहुत बहुत आपको परेशान कर दिया, आपको बहुत मेहनत लगी हो? चैलेंजिंग कोई आपका फैक्टर अभी तक का जो सबसे मोस्ट चैलेंजिंग केस आपका अभी तक का कोई रहा हो? जहाँ भी आप पोस्टिंग रहेंगे 2-1 इंसिडेंट तो ऐसे होंगे जो चैलेंजिंग होंगे और आपको परेशान कर देंगे। बिल्कुल। पहली पोस्टिंग में ये तस्करों का पीछा करना एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने लंबे चौड़े इलाके में जब उस टाइम रोड नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उनका पीछा करना और ये पता लगाना कि वो कहाँ छुपे हुए होंगे, अपना आप में भी एक बहुत बड़ी वो है। अब तो आजकल तो मोबाइल से आप ट्रेस करते हैं सबको, तो जब आप मोबाइल की लोकेशन तो आ नहीं रही है तो आप कैसे ढूंढेंगे? बिल्कुल। तो तरीका यही है कि आप पूरे इलाके को छान मारें, अपने जो जितने भी आपके मुखबिर हैं, आपके विश्वसनीय हैं, उनसे पूछते रहें लगातार। समय तो लगेगा। बिल्कुल। और ऐसे कैसे ही फिर अब इस इलाके में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे सामाजिक विवाद बहुत थे। अच्छा। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि एक केस के अंदर किसी की लड़की थी परिवार में, उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा। लेकिन सामने कोई व्यक्ति थे जिनसे इनकी पहले बातचीत हो चुकी थी कि इस लड़की की उनके लड़के से शादी होनी है। अच्छा। अब अपने जैसे समाज में जो भावनाओं में बहते हैं लोग, उन भावनाओं में बह के वो जो परिवार था जहाँ नहीं हुई इस लड़की की शादी, वो एक दिन ले जाके उस लड़की को उठा लाए, किडनैप कर लिया उन्होंने। अच्छा। और किडनैप करने के बाद बिल्कुल गायब कर दिया उसको, पता ही नहीं चला कहाँ गई। अच्छा। महीना 2 महीना पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन हो गए और सीधे गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट के अलावा हाई कोर्ट में जो रिट लगती है हैबियस कॉर्पस की, वो लग गई। कोई पता ही नहीं चल रहा था। बिल्कुल। ऐसे माहौल के अंदर एक राजनीतिक व्यक्ति थे, अच्छा, जो उसी समाज से जुड़े हुए थे। वो कहीं दिल्ली में होंगे किसी समय अपने काम से, उनका अचानक फोन आया कि मैंने उस लड़की को स्कूटर पे जाते हुए देखा है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि अब इतने बड़े शहर में स्कूटर से तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा, बिल्कुल, क्या करें? तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करें, तो मैंने कहा आप स्कूटर को थोड़ा सा टक्कर मार दें तो वो नीचे गिर जाएंगे। अच्छा। तो उनकी अच्छी बात है कि वो राजनीति में, उसके बावजूद उन्होंने अपना स्कूटर दौड़ाया और चलती सड़क के अंदर स्कूटर पे टक्कर मारी तो नीचे गिर गए। वो लड़का जो उसको ले जा रहा था और वो जो किडनैप हुई हुई लड़की थी उसको नीचे गिर गए। वो बिल्कुल नीचे गिरने से वहाँ की वहीं वो रह गए। इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी हो गई तो जाहिर है कोई ना कोई पुलिस वाले भी साथ में होते ही हैं। वहीं पे उन्होंने जो व्यक्ति थे जो हमारी मदद कर रहे थे, उन्होंने हाथों हाथ उनको कहा कि थाने पे ले चलें। तो 3 महीने से किडनैप हुई हुई लड़की है, कोर्ट में भी केस चल रहा है, पूरे राजस्थान में अलवर जिले में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और केस खुल गया। बिल्कुल। कभी कभी सर किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल अदा करती है। कहाँ दिल्ली के अंदर आपको उनकी सूचना मिलती है, किस तरीके से केसेस सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली मेहनत तो हमको करनी ही पड़ती है। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि 30 साल की आपकी सर्विस हो चुकी है ऑलमोस्ट, आपने अलग अलग तरीके के अनुभव किए हैं। बहुत सारे लोग जो सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं वो बहुत अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए और अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने इतनी लंबी सर्विस की है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको इन सर्विस काम देगी, मतलब सर्विस के दौरान आपके व्यक्तित्व को या आपके कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो एक इंसान को डेवलप करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक पुलिस सर्विस की बात है उसकी 3-4 चीज़ें तो फिक्स है। बिल्कुल। एक तो आप में दिलेरी होनी चाहिए, बहादुरी दिलेरी तो आपको चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपको हर वक्त ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो आपको आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपसे भागना चाहते हैं दूर। बिल्कुल। उसमें यदि आप दिलेरी नहीं दिखाएंगे, बहादुरी नहीं दिखाएंगे तो काम तो नहीं होगा। अब वो चाहे कोई केस हो जिसके अंदर मुलजिम भागे हुए हो उनको पकड़ना हो, या कम्युनल बात हो, या कोई गांव में आप गए और वहाँ पे विवाद चल रहा है ज़मीनों का, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, तो आपको उनको रोकने के लिए कुछ तो दिलेरी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो दिलेरी एक बड़ा पार्ट है उसके अंदर। दूसरी बात होती है कि आपका जो आपकी इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं ना, जैसे आपका
सिंसियर होनी चाहिए आप काम के प्रति। बिल्कुल। उसमें इंक्लूड होगा मेरे हिसाब से कि आपको कानून की जानकारी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं है कौन से कानून का अपराध बन रहा है तो आप तो बहुत उलझ जाएंगे। बिल्कुल। तो कानून की जानकारी जरूर होनी चाहिए आपको कि ये मामला क्या बना है और इसको किस धारा में या किस पुलिस के केस के अंदर आपको हैंडल करना है। तीसरा, मैं ही मानता हूँ कि आपकी ऑनेस्टी बहुत काम आती है। यदि आप ऑनेस्ट हैं और आप ईमानदारी रखते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जीवन में, दर्शक भी समझते हैं इस बात को, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आप बड़ी सच्चाई के साथ बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं पब्लिक को। बिल्कुल। तो आपकी बात में वजन रहता है। ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है, मेरा तजुर्बा ये कहता है। बाकी बातें जो वो तो हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद।